शुक्र कहूँगी कि उनको सबको अल्लाह सब्र जमील अता फरमाए और उनको सबको जन्नत। मासूम बच्चे वो तो पहले ही जन्नती थे। एक भतीजा था, एक मेरा भांजा था, वो बस स्कूल गए थे, बस वो छत गिरी, वो बात पा गए। बस ये दुआ करो अल्लाह पाक उन्होंने जनता ही घर करे उन्होंने जो अल्लाह की रजा होगी, बस दुआ कर सकने के लिए। मिट्टी भी सुट्टी, टैलां सुट्टियां, इन्ना वजन 4 जाने बनाउंदा सी, छत डिग पई बच्चियां दे उत्ते। लाहौर में 14 मासूम जाने गफलत और लापरवाही की भेंट चढ़ गईं। सानेहा काना में जाँ बहक तमाम 14 बच्चे आहों और सिसकियों के साथ सुपुर्द खाक। इलाके में सौक की फजा, हर आंख अश्कबार। खातून टीचर समेत 6 बच्चे अस्पताल में ज़ेरे इलाज। अलमनाक सानहे का मुकदमा गफलत और लापरवाही की दफात के तहत दर्ज। मालिक मकान 3 भाई उस्मान, फैजान और रेहान और उमैर नामी मिस्त्री नामजद। पुलिस ने मकान मालिकान समेत 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। FIR के मुताबिक रेहान की अहलिया ने घर में ट्यूशन सेंटर कायम कर रखा था। खातून कमरे में बच्चों को पढ़ा रही थी। छत पर मिट्टी की भराई का काम हो रहा था। कमजोर छत ज्यादा बोझ बर्दाश्त न कर पाई और गिर गई। मरकजी मुल्जिम रेहान का बयान रिकॉर्ड। मुल्जिम को आज अदालत में पेश करके रिमांड दिया जाएगा। कुदरत की तरफ से हुआ है, इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है। मैं खुद भी मलबे के नीचे आई हूँ, बाकायदा मेरी अपनी बच्ची भी, मेरे जेठ के बच्चे, मेरे देवर की छोटी सी 1.5 साल की बच्ची, वो भी उधर ही मौजूद थी। छत पे कंस्ट्रक्शन का काम ज़रूर हुआ है, मैंने छत पक्की करवाई है क्योंकि माली हालात इतने ठीक नहीं थे कि हम वो लेंटर वगैरह डाल सकते या दोबारा से सारी कंस्ट्रक्शन करवा सकते। मैं खुद मेहनत मजदूरी करती हूँ, जो मेरे हस्बैंड हैं वो फ्रूट की रेडी लगाते हैं, मैं खुद अपने घर का सिस्टम चलाती हूँ। माली हालत अच्छी नहीं, इसलिए ट्यूशन पढ़ाती हूँ। 30 से 35 बच्चे ट्यूशन के लिए आते थे। गुज़िश्ता रोज़ 20 से 22 बच्चे पढ़ रहे थे। कहना वाक़े में ज़ख्मी खातून टीचर का वीडियो बयान सामने आ गया। खातून ने बताया कि बारिश के बायस छत टपकती थी। मरम्मत का काम शुरू किया था, नहीं पता था कि छत गिर जाएगी। सब अल्लाह की तरफ से हुआ। मेरी बच्ची भी ज़ख्मी हुई, हालत बेहतर है। वज़ीर-ए-आला पंजाब की सानेहा कहना के मुतासरीन की दाद रसी। जाँ बहक बच्चों के लवाहिकीन को 20-20 लाख रुपए देने का ऐलान। मुशीर वज़ीर-ए-आला पंजाब ज़ीशान मलिक का कहना है जख्मियों को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। भारत अफगान सरजमीन से पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्द गिरोहों की सरपरस्ती में मुलव्वस है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों के खिलाफ कार्रवाई से मुतालिक भारतीय बयान मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारतीय वजारत खारजा का बयान बेबुनियाद और हकाइक के मुनाफी है। भारत खित्ते में अदम इस्तेहकाम और हमसाया ममालिक में मुदाखलत की तारीख रखता है। भारत मकबूजा कश्मीर में अवाम के हक के खुद इरादियत को मुसलसल दबा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने अफगानिस्तान से आने वाले 4 ड्रोन कामयाबी से मार गिराए। ISPR के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम ने 30 जून को बलूचिस्तान की सरहद पर 4 ड्रोन भेजे। पाकिस्तान की मजबूत दिफाई निज़ाम ने फौरी तमाम ड्रोन्स की निशानदेही की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 4 ड्रोन कामयाबी से मार गिराए। मुसल्लह अफवाज मुकम्मल तौर पर चौकस हैं। अफगान तालिबान का तर्जुमान अफगान अवाम की मुश्किलात बढ़ा रहा है। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ी जारी रखी तो मुस्तर जवाब दिया जाएगा। मुसल्लह अफवाज वतन अजीज के 1-1 इंच के दिफा की मजबूत सलाहियत रखती है। शराइत पूरी होने तक मुज़ाकरात नहीं करेंगे, ईरान का ऐलान। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाक़िर कारिबाफ ने कहा है कि जारी मुलाकातों का मकसद MOU के तहत वादों पर अमल दरामद को यकीनी बनाना है। जंग के खात्मे की निगरानी के लिए मुश्तरका कमेटी पर इतफाक हुआ था। MOU के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ से बगैर लागत गुजरने की इजाज़त सिर्फ 60 दिन के लिए है। ईरान आबनाए हुर्मुज़ में अपने हुकूक पर समझौता नहीं करेगा। आबनाए हुर्मुज़ पर खुद मुख्तारी ईरान और ओमान की है। बहरी आमदोरफ्त ईरान के इंतजामात के तहत होगी, जो ईरान मुकर्रर करेगा। नाकाबंदी के खात्मे के बाद ईरान 40 मिलियन बैरल तेल बरामद कर चुका। अमरीकी नाकाबंदी के दौरान 1 बैरल भी बरामद नहीं किया था। पहले के मुकाबले में 30 तेल 20% महंगा बेच रहे हैं।
कतरी वज़ीर आज़म की अमरीकी नुमाइंदा खसूसी स्टीव विक्टोर और जेरेड कुशनर से मुलाकात। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में ताज़ा पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। अमरीकी वफ़द का मुज़ाकराती अमल जारी रखने के अज़्म का अयादा। कतरी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक कतर मुज़ाकरात के तमाम मराहिल की हिमायत करता रहेगा। कतरी वज़ीर आज़म की सारसी की कोशिशें जारी रखने की तौसीक। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है अमरीकी नुमाइंदों से मुलाकात शेड्यूल नहीं। कतरी सारसों के साथ आज बातचीत का इम्कान है। अमरीका के साथ आरजी समझौतों और मुंजमद असासों की बहाली पर बात होगी। कतर ने ईरान के 6 अरब डॉलर ईरान मुंतकिल होने की खबरों की तरदीद कर दी। कतरी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान माजिद अल अंसारी ने बताया ईरानी फंड्स कतर के बैंकों में मौजूद हैं। ईरानी फंड कतर की नहीं ईरान की मलकियत हैं। फंड के इंतकाल या इस्तेमाल पर अब भी अमरीकी निगरानी बरकरार है। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ का पाकिस्तानी हमनसब के नाम खत। अयाज सादिक को शहीद आयतुल्लाह खामेनाई की ताज़ियती तकरीब में शिरकत की दावत। कहा शहीद खामेनाई की ताज़ियती तकरीब 3 जुलाई को तेहरान में होगी। ईरानी स्पीकर ने खत में पाकिस्तानी अवाम, स्पीकर अयाज सादिक और अरकान असम्बली के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान स्ट्रैटेजिक शराकतदारी और बरादराना ताल्लुकात को सराहा। होने चाहिए, सियासी मसाइल का सियासी हल हो, लेकिन फिलहाल मुज़ाकरात सिर्फ नाम और पेशकश के हद तक है। कोई बात कहीं भी नहीं बढ़ी है। अचकज़ई साहब ने बहुत बड़ेपन का मुजाहरा किया जब असम्बली के फ्लोर से वज़ीर आज़म से हाथ मिलाया, लेकिन अगर लोग ये समझते हैं कि हाथ मिलाना कमज़ोरी है तो ये उनकी गलतफहमी है। मसाइल का हल संजीदगी से ढूंढना हर उस बंदे का फ़र्ज़ है जो एक सरकारी अवामी ओहदा रखता है। हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश में पेशरफ्त नहीं हुई। वज़ीर आला KP के हवाले से बदगुमानियां पैदा करने की कोशिश की जा रही है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा तहरीक इंसाफ के अरकान सुहेल आफरीदी के साथ हैं, इख्तलाफ राय जरूर है मगर वज़ीर आला के खिलाफ कोई ब्लॉक नहीं बना। अली अमीन गंडापुर कोई ऐसा काम नहीं कर रहे जिससे पार्टी को नुकसान हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन के चेयरमैन और MD की मुलाकात। चेयरमैन कमर रज़ा और MD अफजाल भट्टी की ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की बहबूद के लिए जारी मंसूबों और इक़दामात में तेज़ी लाने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी कौम का कीमती असासा है। अपनी मेहनत की कमाई पाकिस्तान भेजकर ज़र मुबादला में अपना अहम हिस्सा डालते हैं। नौजवानों को हुनरमंदी की तरबियत दी जा रही है। नौजवानों को मार्केट के तकाज़ों के मुताबिक तरबियत दी जा रही है। नौजवानों पर सरमाया लगाना ही असल सरमायाकारी है। वफाकी वज़ीर IT शज़ा फातमा का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए इस्लाहात का अमल जारी है। कराची में सिंध के पहले गूगल जेमिनी फॉर एजुकेशन कॉर्नर का इफ्तिताह। तुलबा के लिए 20,000 गूगल करियर सर्टिफिकेट स्कॉलरशिप देने का ऐलान। NED यूनिवर्सिटी में खिताब के दौरान वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा दुनिया में अवामी खिदमात के लिए जदीद टेक्नोलॉजीज़ को अपनाया जा रहा है। जदीद टेक्नोलॉजी को हुकूमती निज़ाम का हिस्सा बनाया है। नौजवानों को आलमी मयार की डिजिटल महारतों से आरास्ता किया जाएगा। MQM रहनुमा फारूक सत्तार का सानेहा गुल प्लाजा की तहकीकात पब्लिक करने का मुतालबा। कहा सिंध हुकूमत ने रिपोर्ट को पुरस्कार तरीके से छुपा दिया है। कई माह गुजर गए, रिपोर्ट पब्लिक नहीं की गई।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का किसानों को 3 साल के दौरान 50,000 ट्रैक्टर्स देने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत महकमा ज़राअत का अहम इजलास। 31 अगस्त तक 10 लाख किसान कार्ड्स का हदफ मुकम्मल कर लिया जाएगा। वज़ीर आला किसान कार्ड के तहत दिए गए कर्जों की रिकवरी की शरह 99% रही। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि हमने किसान को हकीकी मायनों में बाइख्तियार बनाया है। सुप्रीम कोर्ट का 71 साल बाद बहनों और वालिदा को जायदाद में हिस्सा देने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट का खवातीन के विरासती हकूक से मुतालिक अहम फैसला जारी। के सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री लाहौर में सुनाया गया। हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के फैसले कालअदम करार दे दिए गए। अदालत ने करार दिया कि विरासत खवातीन का शरई और कानूनी हक है। खवातीन के विरासती हकूक का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ रियासत की जिम्मेदारी नहीं, सिविल सोसाइटी, उलमा और रेवेन्यू हुक्काम, कानूनी माहिरीन इन हकूक से इनहिराफ को रोकें। जायदाद के लिए खून सफेद हो गया। कराची में बेटों ने दोस्त के साथ मिलकर बाप को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान वारदात को डकैती मज़ाहमत का नतीजा करार देने की कोशिश की। बड़े बेटे एजाज ने दोस्त शराज को कत्ल की सुपारी दी। शराज को कत्ल के एवज 15,000 रुपए आईफोन देने की पेशकश की गई। मुल्ज़िम एजाज और शराज को गिरफ्तार कर लिया गया। छोटे बेटे जमशेद की तलाश जारी। भारतीय न्यूज़ चैनल हैक, पाकिस्तान का कौमी तराना चल गया। हैकर्स ने भारतीय टीवी, 9 टेलीको और फ्रीडम टीवी को हैक किया। भारतीय सदर की तकरीर के दौरान टीवी पर पाकिस्तान का कौमी तराना गूंज उठा। भारतीय टीवी चैनल हैक करके हैकर्स ने भारत को वाज़ेह पैगाम दिया। अमेरिका के डेमोक्रेटिक रुकने कांग्रेस की वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर पर कड़ी तनकीद। कहा इनकी ब्रीफिंग से इतने जवाब नहीं मिलते जितने सवाल पैदा हुए हैं। रूबियो और विटकॉफ ने ईरान अमेरिका मुफाहमती यादाश्त पर मुतज़ाद बयान दिए। ये पेचीदा तरीन न्यूक्लियर और पाबंदियों का इशू हैंडल करने के अहल नहीं। वज़ीर ख़ारजा रूबियो अमूर ख़ारजा कमेटी के सामने सरेआम पेश हुए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान की बीजिंग में चीनी हम मनसब वांग यी से मुलाकात। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल, कशीदगी में कमी और अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। आबनाए हुर्मुज़ और बैन अल-अक़वामी बहरी गुज़रगाहों में जहाज़रानी की आज़ादी और समंदरी सलामती यकीनी बनाने पर भी बातचीत। तवानाई, सनत और तिजारत के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। अमरीकी सदर ट्रंप को अदालती शिकस्त। सुप्रीम कोर्ट ने पैदाइशी शहरियत को महदूद करने के एग्जेक्टिव ऑर्डर का कलअदम करार दे दिया। 9 में से 6 जजेस ने लोअर कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। ट्रंप ने अदालती फैसले को मुस्तरद कर दिया। कांग्रेस को पैदाइशी हक के शहरियत के खात्मे पर कानून बनाने की हिदायत की। कहा हम कानून साजी के जरिए अपने फैसले को बआसानी लागू कर सकते हैं। पैदाइशी शहरियत हमारे मुल्क के लिए महंगी और गैर मुनसिफाना है। वेनेज़ुएला में ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 1943 हो गई। 10,571 अफराद ज़ख्मी, 43,000 से ज़ायद अफराद अब भी लापता। नासा का कहना है गुज़श्ता हफ्ते वेनेज़ुएला में आने वाले ज़लज़लों से 59,000 इमारतें तबाह या मुतासिर हुई हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने इमदादी कार्रवाइयों के लिए $50 बिलियन इमदाद की अपील कर दी। यूरोप में गर्मी की शदीद लहर बरकरार। स्पेन में हलाकत 1000 से तजावुज़ कर गई। हंगरी में पारा 42 डिग्री से भी ऊपर चला गया। स्लोवाकिया और जमहूरिया चेक में भी पारा 40 डिग्री से ऊपर। इटली के बाद शहरों में शदीद गर्मी का रेड अलर्ट जारी। क्रोएशिया, अल्बानिया और बोस्निया के जंगलात में आग भड़क उठी। यूक्रेन में दर्जा हरारत 38 डिग्री तक पहुंचने की पेशगोई। सदर ट्रंप
ट्रंप ने क्रिप्टो करेंसी से $1 अरब से ज्यादा कमा लिए। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर ने CIC डिजिटल से भी $636 मिलियन कमाए। ट्रंप ने अपने जाती मालियाती असासों की तफसीलात जारी कर दी। ट्रंप ने कहा रिपब्लिकन पार्टी तारीख में पहली बार मिड टर्म कन्वेंशन मुनक्किद करेगी। कन्वेंशन उनकी पसंदीदा तरीन जगह डैलस में होगा। फीफा वर्ल्ड कप में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से शिकस्त दे दी। फ्रांस ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। फ्रांस की जानिब से स्टार फुटबॉलर एम्बापे ने 2 गोल किए। प्री क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का मुकाबला पैराग्वे से होगा। नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से शिकस्त दे दी। प्री क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला ब्राजील से होगा। मैक्सिको एक्वाडोर को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया। फ्रांसीसी स्टार एम्बापे का शानदार परफॉर्मेंस। वर्ल्ड कप मैचेस में गोल्स की तादाद 18 हो गए। वर्ल्ड कप तारीख में सबसे ज्यादा गोल्स करने वाले दूसरे फुटबॉलर बन गए। लायनल मेसी के 19 गोल्स के रिकॉर्ड से सिर्फ 1 गोल दूर जर्मनी के क्लासिक के 16 गोल्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया।